अगर किसी का पैसा हमने लिया है, आपने लिया है, तो उन्हें ज़रूर वापस दे दीजिए। आज नहीं तो कल हमको पैसा देना ही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि जो हम पैसा किसी से लेते हैं ना, तो कभी कभी हम देते नहीं हैं। हमारी नीयत में खोट आ जाती है, या हम सामने वाले के मांगने पर भी हम देते नहीं हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ कि एक शॉप पर एक लेडी जाती है, वहाँ से वो सामान वामान सब लेती है, और जब दुकान वाला उसको पैसे वापस देता है, तो पैसे वापस करते टाइम वो उसको 10 रुपये ज़्यादा दे देता है। तो उस लेडी ने उस दुकान वाले को बोला, जो 10 रुपये ज़्यादा मेरे पास आ गया, ये मेरे पास नहीं रख सकती। तो उस दुकान वाले ने उसको बोला कि उस दिन तो आप 2-2 रुपये के लिए आर्ग्यू कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे। तो वो बोलने लगी कि मैं इसलिए देने आई वापस क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे, जो कि अब नहीं हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि हम किसी का अगर पैसा लेते हैं तो कल हमारे बच्चों के आगे आता है, हमारे बच्चों को उसके बदले में तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। इसलिए वो 10 रुपया उस दुकानदार को वापस देने आई थी। वो जो दुकानदार था, उसने भी जहाँ से वो दुकान के लिए सामान लेता था होलसेलर से, उसमें भी उसने 300 रुपये का झोल किया था। 300 रुपये उससे दिए नहीं थे। तो वो भी गया, फटाफट जिसको पैसा देना था वो 300 रुपये उसको दे के आया होलसेलर को। उस होलसेलर ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना। वो दुकान वाले ने उस होलसेलर वाले को बोला कि नहीं भाई, तू अपना पैसा ले ले, ऊपर वाला सब देख रहा है, कल अपने बच्चे को सब भोगना पड़ेगा, ठीक है। वो 300 रुपये उसको दे करके चला गया। वो जो होलसेलर था, जब वो घर गया, जब वो खाना ना खा के सोया, तो उसको भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने भी अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लिए थे। और जब उसने अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लिए, तो उसका जो दोस्त था वो किसी बीमारी की वजह से मर गया। और ये बात उसके दोस्त को और उस होलसेलर को ही मालूम थी। होलसेलर ने जिससे पैसे लिए थे, उसके घर वालों को भी नहीं मालूम था कि इसने 3 लाख रुपए उसको दिए हुए। तो होलसेलर सोचा कि अब ये तो मर गया है, इसके घर वालों को मालूम नहीं है, इसलिए क्या 3 लाख रुपए देने का। उस होलसेलर ने जिससे 3 लाख रुपए लिए थे, उसकी वाइफ घर घर मतलब बर्तन मांज के, घर के काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। तो वो जो होलसेलर था, वो देखता था कि इसकी वाइफ इतनी तकलीफ में, फिर भी वो देता नहीं था 3 लाख रुपए। मिल गया था, किसको मालूम नहीं था, बोला किसको पता चलेगा क्या देने का। जैसे जैसे टाइम बीता, वो बहुत परेशान रहने लगा, उसको नींद ही नहीं आती थी। वो गया, उसने बैंक से पैसे निकाले, 3 लाख जो देना था उसके बदले उसने 5 लाख रुपए निकाले, और जिससे पैसे लिए थे उसकी वाइफ को दे दिया। अब जो घर घर बर्तन मांज के और घर के काम करके जो पैसे जो उसको मिलते थे, तो उसकी जगह पे वो 5 लाख रुपए बहुत थे। तो बहुत खुश हो गई वो, और उन पैसों से उसने अपने बच्चों का पालन पोषण शुरू किया। और वो पैसे उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, घर चलाने में बहुत काम आए। जिस लेडी को 5 लाख रुपया मिला, ये वही लेडी थी जो दुकानदार को 10 रुपये वापस देने आई थी कि भाई आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। हमको इससे ये मॉरल सीखने मिलता है, अगर हम किसी से कोई सामान लेते हैं, पैसा लेते हैं, देना बाकी है, तो हमें दे देना चाहिए। हो सकता है कि हम वो दे दें, वो पैसे उसको दे दें, तो उसके बदले हमें और ज़्यादा मिल जाए। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नए टिप्स, नए इन्फॉर्मेशन, नए एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।